हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या समतल पृष्ठ से टकराती है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या समतल पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है। और इसके बाद कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण जो आई होता है, आपतन कोण क्या होता है, देखो आपतन कोण जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, देखो आर के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण आई आर के बराबर होता है। एक नंबर हमने जी नियम पढ़ा था सॉरी। और नंबर दूसरा हमने नियम क्या पढ़ा था, दूसरा हमने नियम पढ़ा था कि हमारी जो आपतित किरण होती है और हमारी जो परावर्तित किरण होती है और हमारा जो अवलंब होता है, तीनों के तीनों कहाँ होते हैं, तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। हमने ये पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद हमने दो नोट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे, नोट। उसमें हमारा पहला नोट क्या था कि जब प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ पर, यानी कि जो समतल दर्पण था या चिकना पृष्ठ कह लो, उस पर जब अविलंबित आपतित की जाती है या अविलंबित गिराई जाती है। अविलंबित का मतलब होता है कि जब हमारा जो चिकना पृष्ठ होता है या समतल दर्पण होता है उस पर 90 अंश के कोण पर गिराई जाती है। कैसी गिराई जाती है, 90 अंश के कोण पर गिराई जाती है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे जी क्या है, देखो जी हमारा जो है समतल पृष्ठ है। इस पर अगर मैंने कोई प्रकाश किरण गिराई, कैसी गिराई, देखो 90 अंश के कोण पर गिराई। कैसी, बिल्कुल 90 अंश के कोण पर। तो वह क्या है, तो ऐसी कंडीशन में न तो हमारा आपतन कोण बनता था और ना ही हमारा परावर्तन कोण बनता था। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आपतन कोण आई भी बराबर 0 होता है और परावर्तन कोण आर भी बराबर 0 होता है। ठीक है। और प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आती है, ध्यान रखना है, और प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था। ठीक है। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्या होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखो पहले हम प्रतिबिंब से पहले हम एक दो पॉइंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हमारा जी क्या है, देखो जी हमारा ये दो समतल दर्पण है। जी हमारा क्या है, समतल दर्पण है। तो आप देख रहे होगे कि समतल दर्पण में एक ओर तो देखो पॉलिश होती है। ध्यान से देखना है कि समतल दर्पण में एक ओर तो देखो पॉलिश होती है। ठीक है। और एक और वह कैसा होता है, देखो एक और बिल्कुल प्लेन होता है, यानी कि कैसा होता है, देखो चिकना होता है। ठीक है। एक और पॉलिश होती है और एक और कैसा होता है, देखो बिल्कुल चिकना होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि समतल दर्पण देखो जिस ओर चिकना होता है, समतल दर्पण जिस ओर चिकना होता है उसे हम क्या कहते हैं, देखो उसे हम कहते हैं दर्पण का परावर्तक तल। क्या कहते हैं, दर्पण का परावर्तक तल। यानी कि जिस ओर पॉलिश नहीं होती है, जिस तरह बिल्कुल वह प्लेन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, देखो उसे हम कहते हैं परावर्तक तल। चाहे परावर्तक तल कह दो चाहे परावर्तक पृष्ठ कह दो, एक ही बात है। ठीक है। और हमें ध्यान रखना है कि इसी परावर्तक पृष्ठ से या परावर्तक जो हमारा तल होता है, इसी परावर्तक तल से हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। किसका परावर्तन होता है, इसी जो है परावर्तक तल से हमारे प्रकाश का परावर्तन होता है। हमें ध्यान रखना है। अगर कोई पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण में कहाँ होता है, तो हमें बताना है कि दर्पण में, कोई भी दर्पण हो, हमें बताना है कि दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उसके परावर्तक तल से होता है। कहाँ से होता है, परावर्तक तल। जिस ओर पॉलिश लगी होती है उस ओर हमें ध्यान रखना है, उस ओर हमें प्रकाश किरणें नहीं डालनी है। जिस ओर पॉलिश लगी होती है ना तो हमें उस ओर प्रकाश किरणें डालनी है। तो प्रकाश किरणें हम नहीं डालेंगे तो उस ओर, यानी कि दर्पण की उस ओर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। जब हम प्रकाश किरणें ही नहीं डालेंगे तो हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना है कि दर्पण का जिस ओर परावर्तक तल होता है उसी ओर हमें प्रकाश की किरणें डालनी है
और उसी ओर क्या होता है, देखो प्रकाश का परावर्तन होता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, देखो ठीक है। तो प्रतिबिंब के लिए हमें आवश्यकता देखो पड़ती है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या लेना है, पहले हम समझाते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। आपने देखा होगा कि हमारा समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण, यानी कि जो जो घरों के हमारे दर्पण होते हैं, तो हम लोगों ने देखा होगा कि उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं। उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो चित्र है, यानी कि हमारा जो फिगर है वो दर्पण में बन जाता है। हमारा जो फिगर है वो दर्पण में बन जाता है। तो जो हमारा फिगर दर्पण में बन जाता है, जो हमारा फिगर दर्पण में बन जाता है, हमें ध्यान रखना है, उसी को हम क्या कहते हैं, देखो उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम प्रतिबिंब, यानी कि हमारा जो फिगर दर्पण में बनता है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब हमें ध्यान रखना है, प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या 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 आवश्यकता होती है। देखो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक तो हमें देखो दर्पण चाहिए। क्या चाहिए, देखो एक तो हमें दर्पण चाहिए, और दर्पण के सामने हमें कोई वस्तु रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान देना है। दर्पण के सामने हमें क्या रखनी पड़ेगी, देखो दर्पण के सामने हमें कोई वस्तु रखनी पड़ेगी। जब दर्पण के सामने हम वस्तु रखेंगे तभी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, देखो दर्पण में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, दर्पण में। यानी कि एक दर्पण लेना है, उसके सामने हमें क्या रखनी है, देखो वस्तु रखनी है। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या माने जाते हैं, हम जो है वस्तु माने जाते हैं। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या माना जाता है, हमें वस्तु माना जाता है, ठीक। तो पहले वस्तु लेनी होती है, तो उसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनता है, देखो दर्पण में। यानी कि जो इमेज बनती है ना, देखो दर्पण में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब हमें पूरी बातें ध्यान से सुनना है, जो हम बताएंगे वो हमें पूरी बातें ध्यान से सुनना है, मन लगा के, ठीक। तो होता क्या है कि देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है, देखो एक दर्पण लेना है, ठीक है। फिर सामने उसी क्या रख देनी है, देखो सामने उसे क्या है, कोई हमें वस्तु रख देनी है। और उस वस्तु से ध्यान देना है, उस वस्तु से हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें डालनी है। उस वस्तु से हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें दर्पण पर डालनी है। कितनी डालनी है, कम से कम 2 प्रकाश की किरणें। कम से कम 2 प्रकाश की किरणें, यानी कि 2 प्रकाश की किरणें हम कहाँ डालेंगे, देखो दर्पण पर जो है डालेंगे। कहाँ डालेंगे, देखो दर्पण पर डालेंगे। और दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें डालेंगे, वो दर्पण पर गिरेंगी। गिरने के बाद उनका क्या होगा, देखो परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर वह मिल जाती हैं, ध्यान देना है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर वह मिल जाती हैं या जिस बिंदु पर जाकर वह आपस में कट जाती हैं, उस बिंदु पर हमारा क्या बन जाता है, उस बिंदु पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है, उस वस्तु पर हमारा यानी कि उस जो है बिंदु पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि दर्पण के सामने वस्तु रखनी है, उस वस्तु से हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चलानी है। कितनी, 2। वो दर्पण पर आपतित करनी है, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर दोनों किरणें आपस में मिल जाएंगी उस पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो प्रतिबिंब बन जाएगा। इतनी बात हमें ध्यान देनी है, ठीक। कम से कम 2 प्रकाश की किरणें, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो अब प्रतिबिंब तो हमारा बन गया। तो प्रतिबिंब हमारा देखो कितने, प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, देखो एक प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी कि प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि जो प्रतिबिंब वास्तविकता में बने, जो प्रतिबिंब वास्तविकता में बने जिसे हम देख सकें, जिस प्रतिबिंब को हम देख सकें उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और एक प्रतिबिंब होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। कौन सा होता है, एक प्रतिबिंब हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है कि ऐसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ओनली एक किस्म से महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस, यानी कि वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, और इन दोनों प्रतिबिंबों में क्या क्या अंतर होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, और इन दोनों प्रतिबिंबों में क्या क्या अंतर होते हैं, ये सब चीज़ों की हमें जानकारी करनी है। तो हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे जी हमारा क्या है, देखो जी हमारा दर्पण है। अभी हम समतल दर्पण का एग्जाम्पल लेंगे, सिर्फ आगे आगे पढ़ेंगे तो हमारे अवतल दर्पण आएंगे, उत्तल दर्पण आएंगे, तो इन सब में हम प्रतिबिंब बनाएंगे। लेकिन पहले हम समतल दर्पण के बारे में जानकारी किए लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है, देखो जैसे हमने जो एक समतल दर्पण ले लिया, क्या ले लिया, देखो समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण का जी वाला कौन सा है, देखो इस तरफ कौन सा है,
इस तरफ हमारा जो है परावर्तक तल है। कौन सा है देखो, परावर्तक तल, यानी कि इस तरफ पॉलिश नहीं है। और इस तरफ क्या है देखो, इस तरफ हमारे देखो पॉलिश है। इस तरफ क्या है देखो हमारे पॉलिश। तो हमें ध्यान रखना है, पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। तो जिस ओर पॉलिश नहीं होती है, ध्यान रखना है, जिस ओर पॉलिश नहीं होती है यानी कि जिस तरफ दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, अगर उस साइड, ध्यान रखना है, उस साइड प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं, यानी कि जिस साइड दर्पण में पॉलिश नहीं होती है, जिस तरफ दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, अगर उस तरफ प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं, यानी किस तरफ देखो, इस तरफ, यदि जो है इस तरफ प्रकाश की किरणें आपस में मिलेंगी तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, सॉरी सॉरी कैसा प्रतिबिंब बनेगा देखो, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि परावर्तक तल के साइड जब प्रकाश की किरणें आपस में मिलेंगी तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमें ध्यान रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब प्रकाश की किरणें कहाँ मिलें देखो, जब प्रकाश की किरणें पॉलिश के इस साइड मिलें, ध्यान रखना है, जब प्रकाश की किरणें जो है पॉलिश के इस साइड मिलें तो हमारा कैसा बनेगा देखो, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब में हमें ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब में तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या है, पूरी पूरी वास्तविकता में आपस में मिल जाती हैं। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें वास्तविकता में आपस में मिलती हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में हमें प्रकाश की किरणें ज़बरदस्ती मिलानी पड़ती हैं। आभासी प्रतिबिंब में हमें प्रकाश की किरणें ज़बरदस्ती मिलानी पड़ती हैं। और मिलानी कहाँ पड़ती हैं देखो, जिस साइड पॉलिश होती है, कहाँ देखो, जिस साइड पॉलिश होती है, या हम कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे वाले भाग में, कहाँ, दर्पण के पीछे वाले भाग में जिस साइड पॉलिश होती है उस साइड हमें प्रकाश की किरणें ज़बरदस्ती मिलानी पड़ती हैं। तो जब हम प्रकाश की किरणें ज़बरदस्ती मिलाते हैं तो उस समय हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उस समय हमारा बनता है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा, आभासी, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। और जिस तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है, या हम यह कह सकते हैं कि जिस तरफ वस्तु रखी होती है, ध्यान देना है, जिस तरफ वस्तु रखी होती है, अगर उस तरफ प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं, यानी कि जिस तरफ जो है वस्तु रखी होती है तो उस साइड प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं, तो माना जाता है कि प्रकाश की किरणें कैसी मिलती हैं देखो, वास्तविकता मिलती हैं। यानी कि जिस ओर वस्तु रखी होती है उस ओर प्रकाश की किरणें वास्तविकता मिलती हैं, और जिस ओर पॉलिश होती है यानी कि दर्पण के पीछे वाले भाग में, तो उस साइड हमें प्रकाश की किरणें ज़बरदस्ती मिलानी पड़ती हैं। तो उस समय हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जिस ओर वस्तु रखी होती है उस समय हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये बातें हमें ध्यान करके रख के चलनी है, ठीक है। कि पॉलिश के उस तरफ यानी कि दर्पण के पीछे जब हम ज़बरदस्ती प्रकाश की किरणें मिलाते हैं तो हमारा आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और जिस ओर वस्तु रखी होती है, यदि उस ओर प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं, या हम यह कह सकते हैं कि जिस तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है उस ओर प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं, तो उस ओर हमारा क्या बनता है देखो, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। इतनी बात हमें ध्यान करके रख के चलनी है, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होते हैं। क्या देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होते हैं। ये हमें कॉपी में सब चीज़ें नोट करके चलनी है, जितनी हमने बताई हैं। कि दर्पण के पीछे यानी कि जिस ओर पॉलिश होती है उस ओर प्रकाश की किरणें अगर आपस में मिलती हैं तो उस समय हमारा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और जिस ओर वस्तु रखी होती है यानी कि परावर्तक तल तरफ अगर प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब की वास्तविकता में बना है, उसे हम देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होते हैं। क्या समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होते हैं। तो ध्यान से समझना और कॉपी में नोट करते चलना, ठीक। पहला हमारा क्या होता है देखो, पहला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब का पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। देखो, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। वास्तव में प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि वास्तविकता में आपस में कट करती हैं या मिलती हैं। किस ओर मिलती हैं, जिस ओर वस्तु रखी होती है और जिस ओर दर्पण का परावर्तक तल होता है उस ओर वास्तविकता मिलती है। तो ऐसा प्रतिबिंब हमारा कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब आते हैं आभासी तरफ, यानी कि आभासी का पहला पॉइंट क्या है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती हैं।
यानी यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें का प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती हैं। ध्यान रखना है कि प्रतिच्छेद होती प्रतीत कब होती हैं, देखो यानी कि मिलती हुई प्रतीत कब होती हैं, जब होती हैं जब प्रकाश की किरणों को हम पॉलिश के उस तरफ यानी कि दर्पण के पीछे मिलाएंगे और ज़बरदस्ती मिलाएंगे, तो उस समय हमें प्रकाश की किरणें वास्तविकता में नहीं मिलेंगी। यानी कि हमें कैसी होंगी, देखो मिलती हुई प्रतीत होंगी। कैसी होंगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती हैं। तो जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं या प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। जब वास्तविकता में मिल जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा कौन सा होता है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब दूसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है उसे हम आसानी से देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि हम उसे क्या है, आसानी से देख सकते हैं। तो जिस प्रतिबिंब को हम आसानी से देख सकते हैं उस प्रतिबिंब को हमें ध्यान रखना है, हम उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब के दूसरे पॉइंट पे आते हैं। लिखा है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो प्रतिबिंब जबरदस्ती बनाया जाता है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं दर्पण के पीछे वाले भाग में है, तो क्या होता है कि उस वाले प्रतिबिंब को ध्यान रखना है, उस वाले प्रतिबिंब को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जब वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो इसे हमें ध्यान रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर तीसरा पॉइंट क्या आता है, देखो नंबर तीसरा पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में हमें लिख लेना है ये सारी बातें। ठीक, कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, हमेशा उल्टा। जब भी हम कहें कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा, उल्टा। यानी कि वस्तु अगर सीधी रखी है, ध्यान से देखिए, हमारा हाथ ध्यान से देखेंगे कि वस्तु अगर सीधी रखी है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, देखो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। वस्तु ऐसी रखी है, प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। यानी कि हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा जो मुंह है वो नीचे आएगा और हमारे पैर हैं वो ऊपर आएंगे, तो ऐसे प्रतिबिंब को उल्टा प्रतिबिंब बोला जाता है। जब ऐसा कह दिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो तुरंत समझ जाना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। या ऐसा बोल दिया जाए कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो हमें समझ जाना है कि वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक, इतनी बात हमें ध्यान करके चलनी है। अब हम ध्यान समझते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, देखो सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। यानी कि जैसी वस्तु रखी होती है वैसा ही हमारा क्या होता है, देखो प्रतिबिंब होता है। यानी कि वस्तु के अगर मुँह ऊपर है पैर नीचे हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका भी मुँह ऊपर होगा और पैर नीचे होंगे, यानी कि सीधा बनेगा। तो जब भी कह दिया जाए कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा होगा तो हमें तुरंत समझ जाना है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। या ऐसा कह दिया जाए कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वह प्रतिबिंब आभासी होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक। ठीक है, इतनी बातें हम समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। दोबारा हम दोहरा देते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश यानी कि वस्तु से हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें जो है दर्पण पर डालनी होती हैं। प्रकाश कम से कम 2 प्रकाश की किरणें दर्पण पर डालनी होती हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद यदि वो किरणें वास्तविकता में मिल जाएं, यानी कि जिस ओर वस्तु रखी होती है यदि वो वास्तविकता में मिल जाती हैं तो उस समय हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। और जब वह जबरदस्ती मिलाई जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस समय हमारा कौन सा बनता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखो दर्पण के पीछे वाले भाग पर जहाँ पॉलिश होती है। ठीक, हमें ध्यान रखना है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो किरणें होती हैं वो वास्तविकता में देखो एक दूसरे को काटती हैं। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब में जो किरणें होती हैं वो क्या है, देखो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि वास्तविकता में नहीं काटेंगी, हमें ज़बरदस्ती काटनी पड़ेंगी। ठीक, और क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इनकी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं क्योंकि वह काल्पनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें ध्यान रखना है कि जब भी बोलें कि वास्तविक प्रतिबिंब है तो समझ जाना है कि उल्टा है,
जब भी बोलें कि उल्टा प्रतिबिंब है तो हमें समझ जाना है कि वास्तविक है। जब भी बोलें कि आभासी प्रतिबिंब है हमें समझ जाना है कि वह सीधा होगा। जब भी बोला जाएगा कि वह सीधा प्रतिबिंब है तो हमें समझ जाना है कि वह कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इतनी सारी बातें हमें कॉपी में लिख लेनी है, नोट कर लेनी है, ठीक है, समझ लेनी है। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं और कल समझेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। थैंक यू।